तो यदि आपसे प्रत्यय नहीं बन रहे हैं, प्रत्यय कठिन लग रहे हैं, तो आपने यदि ये वीडियो देख लिया तो आपको ज़िंदगी में कभी प्रत्यय नहीं भूलेंगे। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना। हमने आपको यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के साथ समझाया है। चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रत्यय कैसे पहचानते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्यय में जैसे ही आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे लिखा है किसी मूल शब्द के अंत पीछे में जोड़कर उसकी आयत को बदल देते हैं, उसमें विशेषता ला देते हैं। प्रत्यय को हमेशा आसानी से पहचानने में बेहतरीन ट्रिक यह है कि शब्दों के टुकड़े करते समय हमेशा एक सार्थक जिसका कोई मतलब हो मूल शब्द के आगे अलग कर लें। जो हिस्सा पीछे बचेगा वही प्रत्यय होगा। कैसे करना है चलिए देखते हैं। नीचे अब नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भी परीक्षा में प्रत्यय पहचानना हो तो इस 2 स्टेप फॉर्मूले का उपयोग करें। कौन कौन से चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जैसे ही पहले नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखोगे पहले में लिखा हुआ है मूल शब्द खोजें। शब्द के शुरुआती हिस्से में से एक ऐसा शब्द बाहर निकालें जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ हो। ठीक है। और दूसरे में कहा गया है पीछे बचा हुआ स्वर अक्षर देखें, जो मूल शब्द हटने के बाद जो मात्रा या ध्वनि पीछे से बचती है वही प्रत्यय होता है। ठीक है। कैसे चलिए नीचे देखते हैं। यहाँ उदाहरण से आप समझ सकते हो। यहाँ पे उदाहरण लिखे हुए हैं, जैसे लिखा है सामाजिक, देख लीजिए तो सामाजिक, देख लीजिए यहाँ पे लिखा है समाज। तो समाज जो मूल शब्द है उसको अपन ने अलग कर लिया है और इसमें एक यानी जिक, जिक हाँ अपन पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक की आवाज़ आती है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, समाज प्लस एक, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। तो जैसे अपन ने एक यहाँ पे आता है तो ये एक प्रत्यय हो गया अपना, देख लीजिए सामाजिक में एक प्रत्यय समाज प्लस एक। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको ध्वनि ध्यान देखनी है कि पीछे बची ध्वनि क्या है। इसमें सजावट, तो सज प्लस आवट, इसके पीछे क्या है, जैसे अपन ने सच को अलग कर लिया, सज हो गया अपना मूल शब्द, इसके पीछे क्या है आवट लिखा है, सज प्लस आवट। तो यहाँ पे आवट जो पीछे ध्वनि बचती है ना, आप इसे पढ़ोगे सजावट, तो यहाँ पे आवट आता है जो पीछे, वही अपना यहाँ पे प्रत्यय होता है। अब देखोगे यहाँ पे भलाई, तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद होता है भला प्लस आई। आपसे भला मतलब कि बिल्कुल भी यहाँ पे जो है संधि विच्छेद यानी कि अपना अब आपसे जो शब्द है तोड़ता बिल्कुल भी ना बने, तो इससे आपको को कंफ्यूज नहीं होना है। आप सीधे यहाँ पे पढ़ोगे भला ई, यहाँ पे जैसे आप भलाई बोलोगे मुख से तो आपको आई शब्द यहाँ पे इसमें स्वर निकलता है। तो जो ध्वनि निकलती है अपनी आई वाली तो यही आई प्रत्यय होता है इसमें। जैसे पढ़ोगे भलाई, यहाँ पे अपन ने पढ़ा सामाजिक, तो यहाँ पे एक प्रत्यय हो गया। सजावट, तो देख लीजिए आवट, यहाँ पे भलाई, तो यहाँ पे भला प्लस आई, तो यहाँ पे आई आती है। चलिए इससे और आसान आप देखोगे तो यहाँ पे प्रत्यय के भेद आप यहाँ पे पूरी A to Z आपको दिखाने वाले हैं कि कहाँ से क्या होता है। तो पहले तो आपको यहाँ पे प्रत्यय पता होने चाहिए कि इनके कितने प्रकार हैं। तो प्रत्यय अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए मुख्य रूप से हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पहले यहाँ पे कहा गया है कृत, देख लीजिए कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। अब इन्हीं प्रत्ययों में से परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कृत प्रत्यय पूछा जाता है क्रिया धातु के अंत में होती है जो, तो क्रिया और धातु यहाँ पे पूछे जाते हैं कृत प्रत्यय से। और इसी प्रकार से जो तदित प्रत्यय हैं इनमें से पूछा जाता है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण। 3 चीज़ें यहाँ पे जो है पूछी जाती हैं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। विकल्प में यहाँ पे जो आता है अपनी मतलब कि ग्रामर सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, जिससे यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे गलत करते हैं। तो चलिए वही आप समझने वाले हैं। ऐसे समझेंगे कि आपको यदि ध्यान से समझ लिया तो ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। तो सिर्फ एक ही वीडियो में पूरे प्रत्यय ख़त्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे है जो कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय के लिए जो ट्रिक है यहाँ पे, जो प्रत्यय वर्ब या धातु के अंत में लगे उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। इनसे बने तो शब्द कृत कहा जाता है। जो पहचानने का तरीका है अपना, जो मूल शब्द है जो पीछे ना लगाकर देखें, अगर वह एक काम क्रिया बनता है तो वह कृत प्रत्यय है।
चलिए कृत प्रत्यय को कैसे पहचानना है, यहाँ पे उदाहरण दिया है, तो इसी उदाहरण में देखेंगे, यहीं पे स्पष्ट करेंगे कृत प्रत्यय। जैसे यहाँ पे लिखा है लेखक, लिखा है लेखक, यदि लेखक शब्द को अपन तोड़ेंगे तो लेख प्लस अक होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखना एक क्रिया है, आपको पता होना चाहिए कि अपन यदि लिख रहे हैं तो वो क्या है, अपन एक क्रिया कर रहे हैं, तो इसी क्रिया के कारण यहाँ पे जो है अपना यहाँ पे बनता है। यदि अपन क्रिया करते हैं तो आप कौन सा प्रत्यय बनता है, आपको अभी हमने बताया है, तो आपको यहाँ पे देख लेना है। जैसे यहाँ पे कृत प्रत्यय बनता है क्रिया में, तो देख सकते हो यहाँ पे जो कृत प्रत्यय है यहाँ पे क्रिया और धातु बनती है, तो यहाँ पे देखेंगे कि तो अपन क्रिया यदि बन रही है तो अपना कृत प्रत्यय होगा। जैसे यहाँ पे इसी प्रकार से लिखा है, देख लीजिए, भूल लक्कड़, भूल प्लस अक्कड़, यदि शब्द को जो है अपन तोड़ेंगे तो यहाँ पे जो है भूल प्लस अक्कड़ बनता है। यदि आपसे तोड़ता नहीं बनता है तो तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से बोलेंगे, उससे पढ़ के उच्चारण करोगे। जैसे इसमें कहा गया है भूलक्कड़, तो भूलक्कड़ यानी जो अपनी जो है भूलने की एक जो है क्रिया है। यदि कोई चीज़ यदि किसी इंसान को भूल जाती है तो उसको आदमी बोल देते हैं कि भुलक्कड़, तो यदि उसे भुलक्कड़ शब्द से बोला जाता है, संबोधित किया जाता है, तो उसमें एक क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया, भूलने की। यदि उसे भूलने की क्रिया हो रही तो यहाँ पे क्रिया आपको मिल गई, तो आप समझेंगे कि यहाँ पे कित प्रत्यय है। इसी प्रकार यहाँ पे तैरक, देख लीजिए, तैर प्लस अक, आपको बनता है तो तोड़ लीजिए, नहीं बनता है तो शब्द को तोड़िए नहीं। तैरक आपको शब्द ध्यान में लेना है, आपके सामने पेपर में इसी तरीके के शब्द आने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है तैरक, तो तैरक आपको यहाँ पे जो होता है, जो तैरने की एक क्रिया होती है, ठीक है, तो उसे तैरक बोलते हैं। तो ये तैरने की क्रिया कर रही है, तो अपन को यहाँ पे क्रिया मिल रही है, तो अपना जो होगा कृत प्रत्यय होता है। अब यहाँ पे अपन ने एक शब्द यहाँ पे देख लिया कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय है इसमें आपको क्रिया देखनी है, यहाँ पे जहाँ पे क्रिया होती है वहीं अपना जो कृत प्रत्यय होता है। तो कृत प्रत्यय की जो आपको उदाहरण बता दिया है, यहाँ पे एक क्रिया होती है, जैसे लेखक, तो यहाँ पे लेखक में लिखने की क्रिया हो गई, भुलक्कड़ में भूलने की क्रिया, तैराक, तो यहाँ पे तैराक में तैरना एक क्रिया हो गई। इस तरीके से आपके सामने ऑब्जेक्ट आएंगे, तो आपको यहाँ पे अपना समझ लेना है। इसी प्रकार से नीचे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है तदित प्रत्यय। तो चलिए यहाँ पे तदित प्रत्यय है जो इसका दूसरा प्रकार है, चलिए इसी को अपन समझ लेते हैं। एक तो आप समझ गए होंगे कि इसमें आपको केवल क्रिया देखनी है, यदि शब्द में कहीं क्रिया मिल रही है तो अपन समझेंगे यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे जो अपना पहला एक कृत प्रत्यय है, आपको इसमें केवल क्रिया देखनी है। ये अपना यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अपना दूसरा। अब दूसरे में अपन को क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपको हमने जो लिखा है वो पढ़ते हैं। जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं, ठीक है, इनमें तीन चीज़ें आपको समझनी है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। यदि आपने तीनों चीज़ें समझ ली फिर आपको प्रत्यय कभी नहीं भूलेगा। इसमें देख लीजिए पहचानने का तरीका है, इनका मूल शब्द कोई काम नहीं होता, इनका जो मूल शब्द है वो कोई काम का नहीं होता है, ठीक है, बल्कि किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, नाम का बोध कराता है, ठीक है। इनका जो मूल शब्द है वो कोई काम का नहीं होता, बल्कि जो शब्द होता है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण का बोध कराता है, ठीक है। तो कैसे कराता है, चलिए उदाहरण समझ लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण में, तो उदाहरण में आपको देखना है, जैसे इसमें कहा है मानवता, ठीक है, तो मानवता, मानव प्लस ता, तो आपको यहाँ पे शब्द को तोड़ोगे तो यहाँ पे आता है मानवता। यदि आपसे नहीं तोड़ते बनता तो अब मानवता ऐसी को समझिए, जो मानवता है उसमें संज्ञा है, ठीक है, मानवता क्या है, एक संज्ञावाचक। यहाँ पे देख लीजिए अपनापन, अपनापन में यहाँ पे होता है सर्वनाम, समझ गए, यहाँ पे अपनापन, यदि कोई चीज़ को कोई अपनाता है तो उसमें सर्वनाम होता है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मानवता, यानी कहीं मानवता की बात हो तो वहाँ पे जो है संज्ञा लगती है। इसी प्रकार धनवान, यहाँ पे देख लीजिए धनवान, तो धन में यहाँ पे संज्ञा होती है, तभी यहाँ पे जो है धनवान, यानी कोई अच्छा यहाँ पे जो है पैसा नाम लिया जाता है, जैसे धनवान। यहाँ पे पकवान हो गया, अपनापन होगा, मानवता हो गया, इनमें जो है संज्ञा, सर्वनाम यहाँ पे आपको पहचाननी है। इसी तरीके से शब्द मिलते हैं। अब जैसे मानवता में आपको संज्ञा मिलती है
और यहाँ पे अपनापन, यदि कोई चीज़ को कोई अपना रहा है तो उसमें जो है सरनाम होती है। और यहाँ पे जो है वैसे बाण वाले या फिर बनता वाले, यदि जैसे कोई व्यक्ति है बनता, या जैसे कोई शब्द मिलता है आपको बनता या लिखा है धनवान, तो उसमें अपन को संज्ञा मिलती है। और यहाँ पे कोई चीज़ कोई अपनाता है, अपनाने वाला शब्द आपको मिलता है, तो उसमें सरनाम होती है। ये आपको समझनी है। तो जहाँ संज्ञा और सरनाम आपको दिखाई दे वहाँ पे होता है अपना जो है तदित प्रत्यय। देख लीजिए तदित प्रत्यय होता है। चलिए यहाँ पे अब आपको नीचे और आना है, तो अब इनके भी बहुत यहाँ पे आपको और बता दें। तो यहाँ पे एक प्रत्यय स्पेशल ट्रिक, एक प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो जब किसी शब्द के पीछे जुड़ता है तो शब्द के पहले अक्षर के स्वर को बदल देता है। देख लीजिए कैसे। तो यहाँ पे जैसे आ बदल कर आ हो जाता है, जैसे लिखा है समाज प्लस एक सामाजिक लिखा है, तो यहाँ पे जो है एक प्रत्यय लग जाता है इसमें। इसी प्रकार से है ए बदल कर ए हो जाता है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे दिन प्लस एक दैनिक, इस तरीके से जिसमें यहाँ पे एक प्रत्यय आपको इस तरीके से पहचानना है। चलिए नीचे ही देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसमें जो है यहाँ पे लिखा उ ओ को बदल कर औ हो जाता है, जैसे पुराण प्लस पुराणिक, इस तरीके से यहाँ पे जो है एक प्रत्यय आपको पहचानना है। कुछ यहाँ पे प्रत्यय के उदाहरण हैं, तो चलिए जो यहाँ पे पेपर में बार बार पूछे जाते हैं वे प्रत्यय अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अभी तक अपन ने देखे हैं प्रत्यय के प्रकार, अब देखेंगे अपन महत्वपूर्ण प्रत्यय जो यहाँ पे पेपर में आते हैं। तो अपन को पेपर में कभी यदि पूछ लिया जाए कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कृत प्रत्यय। देख लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था आपको, कृत प्रत्यय हो गया और तदित प्रत्यय, ये दो प्रकार के होते हैं। क्रिया आपको पहचाननी है और संज्ञा सर्वनाम विशेषण भी आपको पहचानने हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पे बता रहे हैं वे जो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देख लीजिए ये आपके ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आप 10वीं 12वीं की या फिर कोई सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर आपका फॉर्म दे रहे, यानी अपना पेपर दे रहे हूँ किसी जॉब के लिए, तो भी आपके सामने ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इसमें प्रत्यय है और यहाँ पे उदाहरण है, मूल शब्द है और प्रत्यय है और ट्रैक है और ध्वनि है। अब आपको इनमें समझना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है, जो पूरा आपको पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से अपना जो है ये पीडीएफ को देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जितनी भी हम यहाँ पे हिंदी ग्रामर समझाएंगे उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है, जैसे लिखा है आई, तो यहाँ पर लिखा है पढ़ाई, तो पढ़ प्लस आई। लिखा है बुराई, बुरा प्लस आई। अंत में आ की मात्रा आती है और ई की ध्वनि आती है या नहीं, तो यहाँ पे आई प्रत्यय होता है। तो आपको इसमें देखना है, जैसे यहाँ पे कहा जाता है कि आपको आई प्रत्यय जो है किस में है, ठीक है। या फिर आपको जो ऐसे पढ़ाई दे दिया उन्होंने ऑप्शन में, अब आपसे कहा जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो आप जैसे ही पढ़ोगे पढ़ाई, तो यहाँ पे आई आता है, तो आप तुरंत कहोगे कि यहाँ पे आई प्रत्यय है इसमें। इसी तरीके से आपको यहाँ पे समझना है। जैसे आई प्रत्यय है, देख लीजिए आई प्रत्यय वाले शब्द इस तरीके से आते हैं, जैसे बुराई, देख लेंगे पढ़ाई बुराई। अब आप जैसे ही यहाँ पे उच्चारण करोगे शब्द को, तो आपको आई पहले ही यहाँ पे लास्ट पे ध्वनि निकलेगी। यदि आपको निकल रही है तो आप तुरंत टिक लगाओगे कि यहाँ पे आई प्रत्यय, तो अपना आई प्रत्यय हो गया। इसके बाद दूसरा है आवट। देख लीजिए आवट प्रत्यय भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और वो भी आप शब्द देख कर ही यहाँ पे पहचानोगे। तो पहले यदि आपको तोड़ना आता है तो तोड़ना भी देख सकते हैं, जैसे लिखावट, तो यहाँ पे लिख प्लस आवट, थकावट, थक प्लस आवट। इसमें अंत में आपको आवट साफ सुनाई देता है यदि आप उच्चारण करोगे तो। कैसे, यदि आप यहाँ पर देखोगे बिल्कुल भी आप शब्द तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे यहाँ पे बोलोगे लिखावट, लिखावट के बाद दूसरा शब्द है अपना थकावट, तो आपकी आवट की आपको आवाज़ यहाँ पर लास्ट में अलग से यहाँ पे सुनाई देगी। तो आपको जैसे आवट शब्द यहाँ पे आता है तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि आवट शब्द है।
इसके बाद आपको यहाँ पे देख लीजिए आहट, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इनके शब्द भी बड़े अचित यानी विचित्र होते हैं। और जब आप हमें बोलोगे घबराहट, तो यहाँ पे इसका शब्द तोड़कर बोलोगे घबराह प्लस आहट। तो चिल्लाहट में चिल्ला प्लस आहट। आपको यहाँ पे इनकी तोड़ने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे पढ़ोगे घबराहट। तो यहाँ पे आपको तुरंत आपको लास्ट में सब यहाँ पे ध्वनि निकलेगी आहट की। अब जैसे यहाँ पे लिखा है चिल्लाहट, तो आपको यहाँ पे आहट की आवाज़ आएगी। इसी तरीके से आपको कोई भी शब्द यहाँ पे मिले तो आपको आहट की आवाज़ आए तो तुरंत आपको बता देना है कि इसमें आहट प्रत्यय है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे एक है एरा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एरा में शब्द आते हैं लुटेरा, तो देख लीजिए आरा एरा। इसी प्रकार से है सपेरा, तो यहाँ पे आरा एरा की आवाज़ यहाँ पे आ रही है, यानी ध्वनि निकल रही है। यहाँ पे जैसे लुटेरा शब्द है, इसे तोड़ा जाए तो इसका लूट को अलग किया जाता है और यहाँ पे एरा जोड़ा जाता है, तब यहाँ पे लुटेरा बनता है। इसी प्रकार से सपेरा की आप देख लीजिए, इसमें एक ही मात्रा और रा लगा आपको यहाँ पे आता है। तो आपको यहाँ पे एक ही मात्रा या फिर रा लगा मिल जाए तो आप यहाँ से इससे भी समझ सकते हैं, बल्कि आप ध्वनि से समझने के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे आपको कहा जाए लुटेरा, तो आप तुरंत कहोगे एरा प्रत्यय है इसमें। इसी प्रकार से आपको वर्ण शब्द आपको पेपर में बदल कर दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्वनि पहचाननी है। ध्वनि आप जैसे ही आपके सामने शब्द आएंगे फिर आप बिल्कुल तुरंत ही पहचान सकते हो। इसके बाद है बाला, तो यहाँ पर लिखा है जैसे दूध वाला, फल वाला, देख लीजिए। और यहाँ पर जैसे कि आपको चाकू वाला, इस तरीके से आपको कई शब्द यहाँ पे पेपर में मिल सकते हैं। तो आपको इसमें बाला देखना है, यदि आपको बाला लास्ट में लग गया तो आप तुरंत कहोगे कि बाला प्रत्यय है। इस तरीके से आपको प्रत्यय निकालना है। और सी यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि सीधा शब्द के पीछे जुड़ता है, तो आपको ये पता ही है कि शब्द के पीछे यहाँ पे जुड़ता है। तो इन सभी की यहाँ पे आपको ट्रिक भी और भी अच्छे से आपको बताएंगे, तो अभी आपको समझा रहे हैं। जैसे लिखा है ईया, तो यहाँ पे लिखा है डिबिया, डिब्बा प्लस ईया, तो यहाँ पे ईया प्रत्यय होता है। यहाँ पे लिखा खटिया लिखा हुआ है यहाँ पे, और आपको और इसी तरीके से घटिया, इस तरीके के आपको शब्द देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको इनमें ध्वनि आपको बतानी है, यहाँ पे छोटी की मात्रा और ये आपको पहचाननी है। तो ट्रिक आपको यहाँ पे जो ट्रिक होती है वो थोड़ी सी इनमें अजीब है। जैसे हम आपको बता दें कि आई प्रत्यय में आपको आ की मात्रा और ई की ध्वनि जो आपको ट्रिक में बताए जाते हैं। जैसे कि आप कहीं कोचिंग जाओगे तो आ की और ई की मात्रा आपको ध्वनि बताएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आवट में बताएंगे कि आपको आवट साफ सुनाई देगा, और इसी में अंत में बताएंगे आहट की यदि आपको ध्वनि आती है तो आहट को आपको बताएंगे। और यहाँ में एक ही और रा की मात्रा यहाँ पे बताएंगे। इसी प्रकार से शब्द के पीछे जुड़ता है वाला वाला, और यहाँ पे छोटी ई का और या का। अब आपको इन सबको ट्रैक को एक साथ मतलब कि एक साइड रखिए। अब आपको केवल यहाँ पे ध्वनि से पहचानना। जैसे पढ़ाई, तो पढ़ाई में आई, इसमें आपको कुछ नहीं सीखना है, आपको केवल समझना है। जैसे आप पढ़ाई और बुराई को समझोगे तो यहाँ पे आई की आवाज़ आती है, तो आप आई को टिक लगाओगे। यहाँ पे लिखावट और थकावट बोलोगे तो आवट की आवाज़ आती है। इसी प्रकार घबराहट और चिल्लाहट की आप यहाँ पे उच्चारण करोगे तो यहाँ पे आहट की आवाज़ आती है। इसी प्रकार लुटेरा और सपेरा को आप बोलोगे तो इसमें एरा की आवाज़ आती है। इसी प्रकार से आप दूध वाला, फल वाला, पान वाला, इस तरीके से आपको बोलोगे तो इसमें बाला अलग से लगता है आगे, तो आप यहाँ पे तुरंत समझ जाओगे बाला प्रत्यय। अब यहाँ पे लिखा डिबिया और यहाँ पे खटिया और घटिया, इस तरीके से ऑप्शन आपको मतलब कि शब्द मिलेंगे। तो आप यहाँ पे ईया आपको लास्ट में सुनाई देगा, तो आपको वहीं तुरंत ईया प्रत्यय को टिक लगा देना है। इस तरीके से आपको जो है केवल इसमें सीखना नहीं है, केवल आपको समझ लेना है। अब आपने समझ लिए, अब आप कभी नहीं भूलोगे, आप आसानी से टिक लगाते जाओगे केवल पढ़ करके। इसमें ना तो कोई सूत्र है और ना ही ट्रिक। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरे प्रत्यय अपने समाप्त होते हैं, वो भी सिर्फ एक ही वीडियो में। अब आपको यहाँ पे आपको ये पूरे हमने आपको समझा दिए हैं। अब कैसा लगा है वीडियो आपको ये ज़रूर बताना है, और यदि वीडियो
में जो आपको समझ में आया है तो बताइए, और नहीं आया है, कहाँ नहीं आया वो भी आपको कमेंट करके बताना है। बाकी जिन लोगों को प्रत्यय कभी समझ में नहीं आते, वो हमेशा गलत करते हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। और आपको इसी तरीके से सीखते रहने के लिए पूरी ग्रामर और सभी सब्जेक्ट आपको सीखना हो तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो देखने को मिलते रहें। चलिए, हमने यहाँ पे आपको बताया और अपन ने यहाँ पे सीखा है जो है प्रत्यय के प्रकार, और जो है सभी प्रत्यय यहाँ पे हमने आपको पूरे समझा दिए हैं। तो चलिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।